आज जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, शायद आप में से किसी ने भी ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया होगा। अपने ही घरों में बंद होकर रहना, यह बिल्कुल ही एक अलग सिचुएशन है जिसे शायद आगे हम फेस ना करें। एटलीस्ट हम उम्मीद तो यही करते हैं कि हमें आगे कुछ ऐसा फेस ना करना पड़े। ये कोरोना वायरस हमारे लिए किसी वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन पैदा कर चुका है, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी हुई है। मैं नहीं जानता कि ऐसे हालात में ये बातें करनी चाहिए या नहीं, लेकिन इस हालात में यानी कोरोना वायरस के जरिए हम इंसान अपने घरों में बंद होकर रह गए हैं, लेकिन इससे जमीन को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ऐसा मानो जैसे जमीन खुद को रीसेट कर रही हो। अभी तो ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, अभी से ही ओजोन लेयर काफी तेजी से ठीक हो रही है। कार्बन एमिशन में तकरीबन 25% कमी आ चुकी है। जरा आप खुद ही सोचो कि इतने दिनों तक कंपनीज नहीं चलेंगी, कार और उस ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, तब तक पोल्यूशन लेवल कितना कम हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्रीज के ना चलने की वजह से हमारी इकोनॉमी काफी नीचे चली जाएगी, लेकिन वो हम दोबारा रिकवर कर लेंगे। लेकिन जो हम जमीन को लगातार नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसका क्या? 2020 कई डेकेड्स के बाद एक ऐसा साल होगा जब पूरी दुनिया का कुल कंबाइंड कार्बन एमिशन इसके लास्ट साल के मुकाबले में कम होगा, यानी कि मंफी में चला जाएगा। इस वक्त जंगली जानवर और पेड़ पौधे बिल्कुल महफूज हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस धरती के लिए हम वायरस थे जो इस जमीन को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहे थे, और कोरोना जमीन के लिए इम्यूनिटी सिस्टम का काम कर रहा है। इस वीडियो को देख रहे हर सार्फिन ने अपनी जिंदगी में मौजूदा हालात से ज्यादा खराब माहौल कभी नहीं देखा होगा। हमारे लिए यही जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त होने वाला है, लेकिन आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस तरह की वबा जमीन पर नई नहीं है। बिल्कुल ये पहली दफा नहीं है कि जब किसी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म ने इस पूरी दुनिया को हिला के रख दिया हो। हिस्ट्री में ऐसे पेंडेमिक आते रहे हैं और लोग इससे मरते रहे हैं, और इस वीडियो में आपको इन्हीं पिछले कुछ सदियों में आने वाली वबाओं के बारे में बताने वाला हूँ। सो हाय ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं पीप लाइफ की वीडियो। आपने प्लेग के बारे में जरूर सुना होगा। ये यर्सीना नाम के पेस्टिक से फैलता है। प्लेग आमतौर पर 3 तरह के होते हैं, न्यूमोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक प्लेग। इनमें ब्यूबोनिक प्लेग सबसे खतरनाक है। इससे इन्फेक्टेड इंसान को फीवर, वीकनेस और वॉमिटिंग जैसी अलामतें देखने में नजर आती हैं, और इसका लिम्फेटिक सिस्टम फेल होने लगता है। मैं आपको बता दूं कि यही सिस्टम हमारे जिस्म में बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को आने से रोकता है और हमारे जिस्म में मौजूद कैंसर सेल्स को भी पैदा नहीं होने देता। इससे इन्फेक्टेड इंसान को अगर सही वक्त पर इलाज नहीं मिले तो सिर्फ 10 दिनों के अंदर अंदर इसकी मौत हो जाएगी। ब्यूबोनिक नाम की ये बीमारी 1720 के द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्कली का कारण बनी थी। ये डिजीज साइप्रस और लेबनान से होती हुई एक शिप के जरिए फ्रांस के मर्कली तक पहुंच गई, और जैसे ही ये मर्कली पहुंची इसने वहां तबाही मचा दी। धीरे धीरे ये शहर के हर इलाके में फैलती गई, और अगले 2 सालों में इसने मर्कली के 90,000 से 50,000 की आबादी को खत्म कर दिया। इसके अलावा इसके आसपास के शहरों में भी तकरीबन 50,000 के करीब अमवात हो गई। मतलब 1720 में आए द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सली में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके तकरीबन 100 साल बाद यानी 1820 में आया था एशियाटिक कोलेरा पेंडेमिक। इसकी शुरुआत भारत के शहर कोलकाता से हुई थी। इस डिजीज का आउटब्रेक जसूर नाम की जगह से हुआ था, जो आज बांग्लादेश में मौजूद है। आपको बता दूं कि कोलेरा एक इन्फेक्शन डिजीज होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देता है। इस डिजीज से इन्फेक्टेड इंसान को कई दिनों तक डायरिया, उल्टी और मसल ब्रेक की प्रॉब्लम्स आती हैं। और कोलेरा बंगाल और बिहार में रहने वाले लोगों के लिए उस वक्त यानी ब्रिटिश इंडिया के वक्त कोई नई बात नहीं थी। वहाँ ये बीमारी हर साल फैलती थी, लेकिन 1820 में इसके लपेट में बहुत से ब्रिटिश सोल्जर और ऑफिसर भी आ गए। ये ब्रिटिश फौजी एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करते रहते थे, और वो इस बैक्टीरिया को अपने साथ कैरी करके ले जाते थे। भारत से ये बीमारी 1920 में थाईलैंड पहुंच चुकी थी। अगले साल इसके केसेस चाइना, ओमान और इंडोनेशिया तक दिखने लगे, और अगले 2 सालों में इस कोलेरा की पहुंच मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुकी थी। इस बीमारी से पूरी दुनिया में कितने लोग मरे इसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा ख्याल किया जाता है कि इससे तकरीबन 2 से 3 लाख लोगों ने जान गंवा दी थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तो अब मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री का वो पन्ना खोलने जा रहा हूँ जिसने सबसे ज्यादा लोगों के चैप्टर
जनरेटर को बंद कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ 1918 में आए स्पेनिश फ्लू की। ये फ्लू जनवरी 1918 में इन्फ्लुएंजा वायरस कारण फैला था। इसने 5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। इस वायरस से इस वक्त 50 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए थे, जो 1920 के वक्त दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन थी। मैं यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूं कि स्पेनिश फ्लू, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा है, ये स्पेन से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि 1999 में सामने आने वाली ब्रिटिश वायरोलॉजिस्ट जॉन ऑक्सफोर्ड और इनकी टीम की रिपोर्ट के मुताबिक इसका पहला सेंटर फ्रांस के एटिब में बना, जो यूके का आर्मी अस्पताल कैंप था। इस वक्त ये दौर वर्ल्ड वॉर 1 में मसरूफ थी और इन आर्मी कैंप्स में हर दिन 1 लाख नए लोग आते थे। ऐसे कैंप्स में खाने के लिए मुर्गी और सूअर के गोश्त को स्टोर किया जा सकता था। यही कारण बना इस दुनिया के सबसे खतरनाक वबाओं में से एक स्पेनिश फ्लू का। यह भी कोरोना वायरस की तरह छींकने और खांसने से हवा में फैलता था। इससे पूरी दुनिया इन्फेक्टेड हो गई थी। मतलब शायद ही कोई मुल्क ऐसा रहा होगा जहां इस बीमारी की वजह से कोई भी इंसान ना मरा हो। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग थी, और वो ये कि चाइना में इससे काफी कम लोग मरे थे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद इसका कारण ये है कि वायरस चाइना ही से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमारे पास आज भी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इतनी ज्यादा जानें लेने के बाद तकरीबन 3 साल तक दुनिया को अपनी चपेट में रखने के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस खत्म हुआ, और इसका कारण था मॉडर्न मेडिसिन और मेडिकल में आई एडवांसमेंट। और आज हम मेडिकली इतने एडवांस हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। तो इससे हमें ये समझ आती है कि अगर हमें कोरोना वायरस से बचना है तो हमारे पास बेहतरीन तरीका यही है कि हम इसे किसी तरह से खत्म कर सकें, यानी कि इसकी मेडिसिन बना सकें। और जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हम इसे फैलने से रोकें। हम इसे मार नहीं सकते, लेकिन हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। आई नो इट्स वेरी टफ टू स्टे एट होम, पर जान लो कि जान है तो जहान है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है। वैसे क्या आपने यहाँ ये पैटर्न नोट किया कि ऊपर हमने जितनी भी वबाओं के बारे में बताया है, उन सभी में 100 सालों का फर्क था। ये देखकर ऐसा लगता है कि मानो जमीन अपने आप को सेव करने के लिए हर 100 सालों में कुछ ऐसा करती है जिससे इंसान अपनी लिमिट को ना भूल बैठे। अब ये बीमारी हर 100 सालों में ही क्यों आती है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं, लेकिन ये पैटर्न काफी हैरानकुन है। दोस्तों, ऐसे पेंडेमिक और डिजीज हमें ऐसी बातें बता जाती हैं कि हम इंसान इस जमीन पर मेहमान हैं, पर अगर हम इसके मालिक बनने की कोशिश करेंगे तो हमारा अंजाम बुरा होगा। हम अपने आप को पूरी यूनिवर्स के ज़हीन स्पीशीज ही क्यों ना समझते हों, लेकिन जब टाइम आता है तो एक वायरस भी हमें अपने घुटनों पर ला सकता है। आज हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वैसे इस लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हो? जो भी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की वीडियो का एहतमाम यहीं पर होता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पीप लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर साथ में मौजूद बेल के आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस जैसी और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। और जाने से पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग।